दोपहर का समय था। ममता अपने घर में थी कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी भतीजी। उसे देखकर वो बड़ी खुश हुई। अरे नीलू, आ गई मेरी गुड़िया। आओ आओ, कितनी दुबली हो गई हो, यूं अचानक कैसे आना हुआ? इस बुआ आपकी याद आ रही थी इसलिए चली आई। हाँ हाँ, बड़ी याद आई कि बच्ची, जरूर कोई काम होगा इस तरफ, तभी आना हुआ तेरा। हाँ बुआ, वो क्या है ना, कल मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, साड़ी चाहिए थी जो उन्होंने अपने फेयरवेल पर पहनी थी। ओ वही तो मैं कहूँ, तू यूं अचानक से यहाँ कैसे आ गई? अच्छा तू बैठ, पहले मैं तेरे लिए जूस बना कर ले आती हूँ। स्वाति हॉल में बैठती है और ममता चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे रसोई से बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब वो भी खुशबू सूंघते हुए रसोई में चली जाती है। बुआ जी, क्या स्पेशल बन रहा है? बड़ी अच्छी अरे वो खुशबू तो उसमें से आ रही है। तभी स्वाति ने देखा कि मेज पर एक कटोरी में कोई सूखी सी सब्जी रखी है। बुआ, ये कौन सी सब्जी है? कुछ अलग लग रही है, पहले तो कभी ऐसी सब्जी नहीं देखी। अरे ये पंचकुटा सब्जी है बेटा, हमारे पड़ोसी ने दी, वो बनाते हैं तो हमें जरूर दे जाती हैं। तुम्हारे फूफा जी को बहुत पसंद है। पंचकुटा राजस्थान की मशहूर सब्जी है, बड़ी स्वादिष्ट। नहीं बुआ, अभी रहने दीजिए, मुझे थोड़ी जल्दी है, फिर कभी खा लूंगी। आप जल्दी से मुझे वो साड़ी दे दीजिए, मुझे और भी शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा ले, पहले तू ये जूस पी ले, तब तक मैं साड़ी ले आती हूँ। अब वो अलमारी से जाकर साड़ी ये ले, और सुन, इस वीकेंड आ जाना। शिखा, मयंक और तेरे फूफा जी भी तुझे याद कर रहे थे, उनके ऑफिस की भी वीकेंड छुट्टी रहती है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीकेंड मम्मी को बोलकर आऊंगी यहीं रहने। अब स्वाति जल्दी में वहां से चली गई और करने के बाद वो अपने घर चली गई। दरअसल दिल्ली शहर में रहने वाली स्वाति का घर लक्ष्मी नगर में था और उसकी बुआ पंजाबी बाग में रहती थी, जिसके 2 बड़े बच्चे शिखा और मयंक थे। स्वाति भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिन बाद स्वाति दोबारा बुआ के घर आई। इस बार रहने के इरादे से वो अपनी बुआ के घर आई। स्वाति, मैं तुझे कब से याद था, हम लोग सोएंगे नहीं बल्कि साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। ओह वाओ, लेकिन कॉमेडियन मूवी। हाँ चल बच्ची है क्या, हॉरर मूवी देखेंगे। हाँ, और साथ में मैं पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी ले आऊंगी। अब वो सब साथ में बैठकर देर रात तक मूवी देखते हैं, फिर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सैटरडे था और वो सभी देर से सोकर उठते हैं, जिसके बाद वो ऑमलेट ब्रेड का नाश्ता करते हैं, फिर देर तक बैठकर बातें करते हैं। दिन के समय ममता सबके लिए कढ़ी पकाती है। वाह बुआ, ये हुई ना बात, अगर पंजाबी परिवार में हफ्ते में 1-2 बार कढ़ी ना बन जाए तो फिर वो पंजाबी फैमिली कैसी। खाना खाकर वो सब मॉल घूमने चले जाते हैं। फिर शाम को जब वो घर आते हैं तो सामने वाले घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये वही खुशबू थी जो उस रोज भी आ रही थी। स्वाति एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर आगे बढ़ती है। काफी थक गई थी। बुआ, आप आराम कर लीजिए, हम जाकर खाना बना लेते हैं। चलिए शिखा दीदी। हाँ माँ, तुम आराम करो, आज का डिनर हम बना लेंगे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। स्वाति ने दरवाजा खोल दिया। ये लीजिए, आज फिर से पंचकुटा बनाया था तो मम्मी ने भिजवाया। कटोरी से तेज और मनमोहक खुशबू आ रही थी। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है, ये तो वही वाली खुशबू है। कुछ देर बाद वो किचन में जाकर पनीर की सब्जी और रोटी बना देती है, जिसके बाद वो सबको खाना परोसते हैं। राजस्थानी पंचकुटा की सब्जी तो मैं ही खाऊंगा, आंटी को पता है कि ये मुझे कितनी पसंद है। शिखा, तू ऐसा कर, तू मेरे हिस्से का पनीर खा ले। नहीं, बल्कि तू मेरे हिस्से का भी खा ले, और चाहिए तो एक्स्ट्रा कटोरी ले लियो, लेकिन ये सब्जी। अच्छा, और मैंने क्या गुनाह किया है? क्या मैं ये सब्जी नहीं खा सकती? लाओ इधर दो, मैं भी खाऊंगी। उन सबको सब्जी के लिए लड़ता देख स्वाति ने मन ही मन सोचा, ओफो, ये लोग तो कैसे लड़ रहे हैं इस सब्जी के लिए, जैसे किसी ताज पैलेस होटल की सब्जी बनाई हो। स्वाति बेटी, तू खाएगी क्या? नहीं, ये काफी, आप लोग ही खाइए। स्वाति देखती है कि वो सब बड़े ही शौक से वो सब्जी खाते हैं। फिर अगले दिन, बुआ जी, आप कैसे किसी राजस्थानी का खाना खा लेती हैं? मतलब अलग संस्कृति का है ना राजस्थानी सब्जी। ये सुनकर ममता ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, खाना तो खाना होता है, उसमें संस्कृति की दीवार क्यों? फिर तभी वो पड़ोला छाबरा उनके घर आई, जो कि पंजाबी में बात कर रही थी। ओ भाभी जी, तुसी ठीक हो? कल तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं सी, अपना यश बता रहा सी। हाँ, पहले से ठीक है। तुम्हारे हाथों की राजस्थानी पंचकुटी सब्जी खाई थी ना, उसे खाकर भला मैं कैसे ठीक नहीं होती। इसका मतलब यही वो आंटी हैं जो पंचकुटा सब्जी बनाती हैं? हाँ बेटी, लेकिन आंटी आप तो पंजाबी हैं, मतलब आप तो पंजाबी भाषा बोल रही हैं, तो क्या आप राजस्थानी नहीं पंजाबी हैं?